अगर आपकी एज 30 प्लस है और आपको सियाटिका या नर्व पेन से परेशान है तो आप सिर्फ स्ट्रेच पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन देता है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी 3 सिंपल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसे आप इजिली और घर पे आराम से सियाटिका को पेन को ठीक कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको 3 कॉमन मिस्टेक बताऊंगी जो आपके दर्द को और वर्स्ट कर रहा है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सियाटिका या साइटिका का पेन आपके पैर में फील होता है, और इसका सबसे पहले प्रॉब्लम जो होता है वो लोअर बैक से होता है। फिर उसके बाद सियाटिका जो नर्व होती है जो हमारे लोअर बैक से पैर तक जाती है, उसके अंदर पेन होना स्टार्ट होता है, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। जैसे L4, L5 या S1 में एरिया के अंदर पिंच हो जाता है तो आपके सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं नर्व। जैसे आपके लेग में नमनेस, बर्निंग और पेन जैसे सिग्नल्स होने लग जाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं तो जो नल है उसमें कुछ फंस जाता है। अब उस पाइप को आप आगे से ठीक करते रहेंगे या नल का पानी के अंदर प्रेशर डालेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप जो नल है उसको अगर आप क्लीन कर दोगे और जो फंसा हुआ जो कचरा है उसे निकाल दोगे तो पानी का प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाएगा। 30 से 50 एज ग्रुप में सियाटिका ज्यादातर डिस्क हर्निएशन की वजह से होता है, लेकिन अगर आपकी एज 60 प्लस है तो ये कॉमन कोज होता है स्पाइनल स्टोनोसिस, डिजेनरेटिव डिस्क और ओस्टियोआर्थराइटिस। ये एजिंग का नॉर्मल हिस्सा है। जैसे सफेद बाल आना या रिंकल्स आना, ये क्या करता है, जो नर्व होता है उसका हिस्सा कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये समझ चुके हैं कि सियाटिका क्या होता है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1 जिसे हम कहते हैं जेड शेप। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंफर्टेबल सरफेस पे आपको अच्छे से लेट जाना है और अपना जो पैर है उसे अपने स्टूल के ऊपर इस तरीके से रखना है, एकदम ऐसे नीचे फॉर्म में आके एक जेड शेप आपको क्रिएट करना है। इसे आप लेटने के बाद आपकी जो कमर है उसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, और अपने जो पैर है उसके अंदर आपको हैवीनेस लगना स्टार्ट होगी, उसको होने दीजिए। आपको इस पोजीशन को 5 से 20 मिनट तक होल्ड करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आप नीचे हॉट पैक लगा सकते हैं और इस पोजीशन में आपको होल्ड करके रखना है। अगर आपके पैरों के नीचे स्वेलिंग होती है तो वो इस पोजीशन से भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। इस एक्सरसाइज में आपको डिस्क और डिजेनरेटिव दोनों टाइप की सियाटिका में आराम मिलेगा। अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ, जिसे हम कहते हैं सीटेड फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें क्या है, आपके जो वर्टिब्रल स्पेस है उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके नर्व में कंप्रेशन कम होता है। तो आइए स्टार्ट कैसे करना है। आपको एक चेयर पे बैठना है इस तरीके से, और अपने जो पैर है उसको थोड़ा सा पीछे ले जाके अपने हाथ को धीरे 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 नीचे की तरफ लेके आना है और इसे बैंड करना है, और इसे आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे वापस ऊपर लेके आना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ तक झुक पा रहे हैं तो सिर्फ आप वहीं तक होल्ड करेंगे और 10 सेकंड के बाद आप वापस सपोर्ट के साथ ऊपर लेके आएंगे। इसे आपको रिपीट करना है 10 to 20 टाइम्स। अगर आपका दर्द पैर से ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है तो मतलब आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर आपका दर्द वर्स्ट हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को यही स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये सूट नहीं हुई। अगर आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप ये ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, बेड पे अच्छे से लेटना है और अपने दोनों नी को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद रिलैक्स करना है। ऐसे आपको रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स। अगर आपके नी में पेन नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने नी को फोल्ड करके अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाके अपने स्पाइन को एकदम रिलैक्स छोड़ के अपनी नेक को नीचे की तरफ करके आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे वापस लेके जाना है और इसे आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स और होल्ड करना है आपको 10 सेकेंड के लिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेड पे फिर से आपको लेटना है, अपने दोनों नी को अच्छे से फ्लेक्स करके इस तरीके से अच्छे से लेट के आपका जो बेली बटन है उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, जिसकी वजह से ये आपका जो बैक है वो फ्लैट हो जाए। आराम से करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को नी को टच करने की कोशिश करनी है इस तरीके से, और इसे वापस लेके आना है, फिर से लेके जाना है और वापस लेके आना है।
इसमें आपको होल्ड नहीं करना, जस्ट रिपीटेशन करना है 10 टाइम्स। अगर आपको सर्वाइकल और नेक में इशू है तो आप अपने नेक को इस तरीके से ग्रैब करके, इस तरीके से ग्रैब करके अपनी जो नेक है उसको सपोर्ट देके ऊपर लेके आके वापस नीचे लेके जा सकते हो। ये आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके पेन को रिलीफ करने में हेल्प करेगा। अब अपन ने एक्सरसाइज समझ ली है, अब अपन को ये देखना है जो 3 कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं आपको नहीं करनी। चलो बताते हैं। नंबर 1 पे आता है करेक्ट पोस्चर का ऑब्सेशन नहीं रखना। इसमें क्या है, आप बार बार अपने स्पाइन को स्ट्रेट करोगे इस तरीके से, जैसे अगर आप इसको स्ट्रेट करोगे तो ये पीछे नर्व को कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से आपको पेन बढ़ सकता है। अगर आपकी एज 60+ है तो आपको स्ट्रेट करना तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अगर आपकी स्पाइन रिलैक्स होती है नॉर्मल, उसी पोजीशन में आपको रखना है। सेकंड, आपको ओवरवॉक नहीं करना। जब अपन ओवरवॉक करते हैं तो उसकी वजह से आपके स्पाइन का एक्सटेंशन जो मूवमेंट है उसको बढ़ा देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म या वॉक करते हैं तो उसके लिए आप बीच में ब्रेक लेके थोड़ा बैठ के उसके बाद आप वापस वॉक कर सकते हैं। चलते समय आपका हल्का सा फॉरवर्ड बैंड होंगे तो आपके लिए सही रहेगा। मैंने जो एक्सरसाइज बताई है वीडियो के अंदर सेकंड, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसको आप फॉलो करते रहिए। थर्ड वन, किसी सहारे का सपोर्ट नहीं लेना। अगर आप वॉक करते हैं तो उस समय आप केन और वॉकर या स्टिक का यूज लें, इससे आपके स्पाइन का लोड कम होगा। अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो शॉपिंग कार्ट का यूज करें, इससे भी आपका स्पाइन का प्रेशर कम होगा। अब ये 3 सिंपल एक्सरसाइज आप घर पे ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा आपको कैसा महसूस हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।